अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अरसलान शिरा और आप देख रहे हैं लास्ट लुक प्रोडक्शंस, जिसमें हम सीख रहे हैं कोरलड्रा ग्राफिक्स एक्ट 7। तो हम कोरलड्रा में चलते हैं व्यूअर्स। कोरलड्रा में अगर हम आए तो आज हमारा लेक्चर नंबर 19 है, जो कि है रेजर टूल। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम आज सीखेंगे कि रेजर टूल क्या होता है और रेजर टूल क्या काम करता है। तो इससे पहले व्यूअर्स, अगर आप हमारे न्यू विजिटर हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जिसका नाम है lastlookproductions.blogspot.com। ठीक है, यहाँ पर आकर अगर आप लर्निंग के पेज पर क्लिक करते हैं तो हमारे तमाम के तमाम कोर्सेज आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो यहाँ से अगर जो सा भी आप कोर्स करना चाहते हैं आप उस पर क्लिक कीजिएगा तो उस का पेज आपके सामने खुल जाएगा। ठीक है, तो हम कोरलड्रा सीख रहे हैं, तो कोरलड्रा का तमाम इंट्रोडक्शन यहाँ पर आपको दिया गया है। अगर आप इस कोर्स को अभी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, तो आप ये इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देखिएगा। इसको अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारी तमाम की तमाम वीडियोस के ऊपर डाउनलोड बटन दिए गए हैं, आप उसे डाउनलोड बटन से उन वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोरलड्रा का कोई भी वर्जन डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस लिंक पर क्लिक करके वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। व्यूअर्स, इससे पहले हमारे 18 लेक्चर्स लॉन्च हो चुके हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 19 है रेजर टूल। ठीक है, तो आज हम रेजर टूल के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा व्यूअर्स, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हमें सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि हम अपने तमाम के तमाम लेक्चर्स यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड करते हैं व्यूअर्स। और हमारा एडोब फोटोशॉप CS5 का कोर्स अभी रिसेंटली ही स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो वेबसाइट पर अभी हमारी ब्रेकिंग न्यूज़ भी यही है कि कमिंग वीक हम लोग एडोब फोटोशॉप CS5 स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम लोगों ने अपने यूट्यूब के चैनल पर तो उसे स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, कुछ ही दिनों में वो हमारी वेबसाइट पर भी आ जाएगा। तो इसके अलावा अगर आप हमारी वेबसाइट के बॉटम पर आ जाएं, ठीक है, सबसे नीचे आ जाएं, तो यहाँ पर आपको तमाम के तमाम सोशल मीडिया बटन दिए गए हैं। यहाँ से भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर भी आपको हमारे हर सोशल मीडिया पर हमारे तमाम के तमाम लेक्चर्स मिल जाएंगे। और ये फॉलो बाय ईमेल पे अगर आप ईमेल लिख के सबमिट करवा देते हैं और उसके बाद आपको एक नोटिफिकेशन आएगी, उससे आप अगर अप्रूवल कर देते हैं तो हमारी तमाम की तमाम अपडेट्स जो हम लोग अपनी वेबसाइट पर करेंगे वो अब तक बाय ईमेल पहुँच जाएगी। तो व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना लेक्चर रेजर टूल। तो अगर हम अपने टूल मेन्यू में आ जाएं, ठीक है, टूल बार में आ जाएं, तो यहाँ पर तीसरे नंबर पर आपको क्रॉप टूल नज़र आ रहा है। क्रॉप टूल के नीचे आपको एक छोटा सा बटन नज़र आ रहा होगा, उस पर आप क्लिक करें ड्रॉप डाउन मेन्यू पर, तो आपके पास चौथे नंबर पर रेजर टूल है। ठीक है, जिसकी शॉर्ट की है X। तो अगर हम इसको सेलेक्ट करें तो मेरे सामने एक बॉक्स आया, तो मेरे पास एक रेक्टेंगल आ गया, यानी कि मैंने इरेजर टूल सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अगर आप इसके देखें ऊपर आपको एक किसका रिबन मिल रहा है। ठीक है, तो रिबन के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, सारे का सारा कि आप रिबन टूल में क्या करते हैं और किस तरह से करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको एक शेप टूल मिल रहा है। ठीक है, कि आप उसकी निब की शेप क्या रखना चाहते हैं। उसके अलावा इसके आगे आप इसकी निब का क्या साइज़ रखना चाहते हैं, ये आपके सामने आ रहा है। तो हम स्टार्ट करते हैं इरेजर टूल को। ठीक है, तो इरेजर टूल बेसिकली व्यूअर्स करता क्या है। इरेजर टूल ये करता है कि आप, यानी कि हमें आमतौर पे भी बताया कि इरेजर के साथ हम लोग सफाई करते हैं या बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी चीज़ को मिटाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उससे थोड़ा सा डिफरेंट है इसका काम। तो मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूँ व्यूअर्स। मैंने ये ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर दिया, इसमें मैं एक कलर फिल कर देता हूँ। कलर फिल करने के बाद मैं इरेजर टूल को सेलेक्ट करूँगा या अपने कीबोर्ड से X प्रेस करूँगा तो मेरे पास रेजर टूल सेलेक्ट हो गया। ठीक है, तो मैंने ऊपर रिबन में से इसको स्क्वायर निब इसकी सेलेक्ट की हुई है, इसलिए ये स्क्वायर में आ रहा है। तो मैं अगर इसको ये जहाँ से भी आप ऑब्जेक्ट को डिलीट करना चाहते हैं, ठीक है, तो मैं इसके चाहता हूँ कि इसके अंदर से जो कलर है मैं इसको डिलीट करूँ, तो आपने वहाँ पर रखकर अपने माउस से लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करना है। लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करते ही अब आपसे ये मांगेगा कि आप कहाँ से लेके कहाँ तक इसको डिलीट करना चाहते हो। तो मैं इसको बता रहा हूँ जी, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको डिलीट कर दो। तो मैंने यहाँ पर आकर दोबारा अपने कीबोर्ड से माउस से लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करना है। मैंने लेफ़्ट क्लिक को प्रेस कर दिया तो आप देख सकते हैं इसने रेड कलर के अंदर इसको वाइट को फिल कर दिया, यानी कि उस रेड कलर को ये इसने डिलीट कर दिया। इसके अलावा अगर मैं रिबन में वापस आकर राउंड निब को सिलेक्ट करूं, ठीक है, राउंड निब को सिलेक्ट करके अब मैं चाहता हूं जी यहाँ से लेके यहाँ तक ये ख़त्म हो जाए और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए आपको एक खूबसूरत ऑब्जेक्ट आपके सामने बन गया। इसके अंदर K लिखा हुआ भी आ गया। ठीक है, अगर आप चाहें तो राइटिंग अल्फ़ाबेट इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, बेसिकली अगर हम जो लिख के इफेक्ट डालते हैं या फाउंड डालते हैं, इसके अलावा आप इस तरह से भी फाउंड रेडी कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है आपको इरेजर टूल के बारे में समझ आ गई होगी। अगर आपको इसमें किसी भी चीज़ की कोई मुश्किल आती है इस लेक्चर में या इससे पीछे के लेक्चरों में, तो आप हमारी वेबसाइट पर भी हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी हमें कमेंट कर सकते हैं। व्यूअर्स, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफिज़।